प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रियो, आज मैं फिर से एक और विशेष कुंजी के विषय में बातचीत करना चाहती हूँ। वो कौन सी कुंजी है जो आपको प्रभावशाली बनाएगी, आपको आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कराएगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता को दिलाएगी। एक विशेष कुंजी, एक आत्मिक कुंजी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देना चाहते हैं, मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आइए एक विशेष कुंजी जो प्रभु ने हमें और आपके लिए प्रोवाइड कराई है, मैं आपको देना चाहती हूँ। जब आप ये कुंजी अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मैं आपको निश्चित कहती हूँ प्रियो, इसी से आपका जीवन सफलता की ओर जाएगा, इसी से आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। यही आपको चंगा करेगा, यही कुंजी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। तो आइए क्या करना है, मैं एक वचन आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 4 अध्याय आप सभी जन खोल लीजिए और उसका 4 अध्याय का 4 वचन आपके बीच में मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहां पर प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ प्रभु के वचन से। प्रभु कहते हैं कि लिखा है हर एक मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिंदा रहेगा। प्रियो, बहुत से वक्त जब आप रोटी नहीं खाते हैं, 3 दिन ज्यादा रह सकते हैं, या 1 महीना या 2 महीने या 6 महीने, इसके बाद यदि आप भोजन ना करें, रोटी ना खाएं तो आप मर जाएंगे, आप सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह व्यक्ति जीवित रहेगा। आज जब आप प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, इसको अपने अंदर लेते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो जीवित रहेगा। प्रियो, भोजन ना करने से आपके जीवन पर फर्क पड़ सकता है, आपकी सेहत पर। आप 3 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, इससे ऊपर आप नहीं रह सकते, आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्यशाली वचन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ व्याख्यान करते हुए एक विशेष बात कही है कि जितने व्यक्ति, जितने प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, यदि उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को अपने जीवन में लेंगे, वचन को अपने हृदय में अप्लाई करेंगे, वचन को निरंतर पढ़ते रहेंगे, तो वो सदा सदा जीवित रहेंगे, वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य में वारिस बनेंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, यदि आत्मा में बढ़ना चाहते, यदि हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते, यदि एक बड़ा लेवल हासिल करना चाहते, यदि एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है, क्योंकि अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व प्रभु यीशु ने वचन को दिया है। प्रभु कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। कौन सा जीवन की बात कर रहा है प्रभु? कह रहा है कि तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, जब आप दिन रात यहोवा के वचन पर मनन करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4:34 में लिखते हैं, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उत्तर देता है। जब चेले उसके पास कुछ रोटी भोजन लेकर आते हैं तो प्रभु कहता है कि मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है, उसकी इच्छा पर चलना है। इस प्रकार से प्रभु यीशु अपने चेलों को समझा रहे हैं। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आपकी क्या इच्छा है? क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करते हैं? क्या उसकी इच्छा में बने रहते हैं? यदि आप वचन का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के पाप से बचेंगे और आपका जीवन लंबा होगा। आप हर एक वो दुष्ट के चाल से फंसते जब नजर आते हैं, और जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप उस चाल से बच पाते हैं। प्रियो, यीशु मसीह की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु के वचन पर दिन रात मनन करें। क्यों मनन करना है?
क्यों परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना है। एक वचन और मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, जो यहोशू से प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने बात की। इस्राएल का सारा भार यहोशू पर था। 4-5 लाख भीड़ को अगुवाई करना, उसकी लीडिंग करना, उसे कनान देश में ले जाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां यहोशू पर थी। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरे बेटे तू एक काम करना, यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तू प्रभावशाली बनेगा। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि आप प्रभावशाली बनना चाहते, यदि आप सफलता को देखना चाहते, यदि आपके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा भार है, उन सारे नौजवान बेटे और बेटियों से आज मैं बात करना चाहती हूँ जिन पर वर्क लोड है, जिन पर पढ़ाई का लोड है, जिन पर बहुत सारे स्ट्रेस है, परीक्षा देने का लोड, बहुत सारा टेंशन को लेकर के चलते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप 1 घंटा प्रभु के लिए निकालिए, जिसमें आधा घंटा परमेश्वर पिता की आराधना और आधा घंटा परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, वचन को पढ़िए। अंत देखेंगे कि आप बहुत सारे आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रभावशाली तरीके से प्राप्त होते देख पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को आप पूरे होते हुए देखने पाएंगे। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जितने मेरे भाई बहन इस रात की प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं वचन को क्यों पढूं, मेरे पास बहुत काम है, मैं क्यों इसमें समय लगाऊं, मैं इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, इसको करने से क्या प्राप्त होगा। आपको मैं अब बता देना चाहती हूं कि यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जब तू वचन को पढ़ेगा, जब तू यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाएगा, तो तू प्रभावशाली हो जाएगा। आज आप सभी को कहना चाहती हूँ, सफलता को पाना चाहते हो, अपने बेटे और बेटियों को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, आत्मिक जीवन में ग्रोथ करना चाहते हो, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना चाहते हो, यहाँ के जीवन में भी यदि बढ़ोतरी चाहते हो, तो आपको 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसके वचन का मनन करने के लिए, उसके वचन का अध्ययन करने के लिए निकालना होगा। जब आप उसके वचन का अध्ययन करोगे, भजन संहिता 1 में लिखता है कि धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान दिए रहते हैं। 1 पहर नहीं, रात और दिन ध्यान दिए रहते हैं। वे उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की ओर से ही हमारी आशीष प्रोवाइड होती है। परमेश्वर दाखलता और हम उसकी डालियां हैं। यदि हम उसमें लगे ना रहे तो हम सूख जाएंगे। हम व्यवस्था से जब मन लगाते हैं तो बड़े बड़े समस्याओं का समाधान होते हुए अपनी लाइफ में देख सकते, बड़ी बड़ी बीमारियों को नाश होते हुए देख सकते। हर असफलता हम सबके जीवन को छोड़कर भागती है। इसलिए आज सभी को समझाना चाहती हूँ, चाहे वो नौजवान भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ा या मेरे माता पिता या बच्चे, हर एक व्यक्ति के लिए आज की ये कुंजी को आप सभी के लिए अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए परमेश्वर कहता है आपको 1 घंटा निकालना, चाहे वो सुबह चाहे दोपहर, जब भी आपको टाइम मिलता है आप परमेश्वर के लिए 1 घंटा समय निकालें, जिसमें आराधना करें और वचन को पढ़ें, वचन को अंदर लें। अखबार की तरह वचन को ना पढ़ें, परंतु इसको पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सच्चाई और आत्मा की गहराई से दिल लगा करके, मन लगा करके, पूरे तन मन से इस पर ध्यान करें, इसका मनन करें। ऐसा जब आप 1 महीना करके देखिए प्रियो, जब आप करने लग जाओगे अपने जीवन में, इसको अप्लाई करो, दैनिक जीवन में जब आप इसको लागू कर दोगे, आप बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाओगे। आपके जीवन में कुछ नया होते हुए देख पाओगे। आत्मिक रीति से ग्रोथ, शारीरिक रीति से ग्रोथ, सब क्षेत्र में आप उन्नति को और बरकत को देख पाओगे। यहोशू की तरह आप प्रभावशाली बनोगे। आपको प्रभु यीशु मार्गदर्शन करेंगे, आपको जिस मार्ग में जाना वहीं पर लेकर जाएंगे। ये वचन आपको चलना सिखाएगा, ये वचन आपके जीवन में ज्योति को ले आएगा, ये वचन आपके जीवन से सब प्रकार के अंधकार को मिटा देगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके जीवन की बीमारियों को नष्ट कर देगा। मेरे भाई मेरी बहन, यह जीवित वचन आपके जीवन से वो नशा, वो पाप, वो बेविचार हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भले ही आप पाप में फंसे हो, भले ही आप नशा कर रहे हो, भले ही आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे हो, फिर भी आपको ये कुंजी अपने जीवन में अप्लाई करना, फिर भी आपको 1 घंटा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। धीरे धीरे करके आपका वो पापी स्वभाव, आपका वो गलत स्वभाव ऑटोमेटिक परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सफाया कर देंगे और आपके अंदर प्रकाश, ज्योति और शांति, प्रेम भरेंगे और आप शुद्धता की ओर, परफेक्शन की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यदि आज इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इन बातों को जो मैंने आपको सिखाया और समझाया मानेंगे, अप्लाई करेंगे, तो निश्चय बड़ी बड़ी सफलताओं को अपने जीवन में देख पाएंगे। सो मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी से कहना है कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना, उसे ग्रहण करना, उसे पढ़ना, उसका मनन करना, चिंतन करना है।
प्रभु यीशु मसीह आपको शिरोमणि बनाएंगे, आपको प्रभावशाली बनाएंगे। सो आज का वचन आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की रात में प्रार्थना में शामिल हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर और महिमा और स्तुति और प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि सचमुच आप आदर के योग्य हैं। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपको सराहते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं इस रात के समय में जो आपने हमें सुंदर समय दिया, हम सबको एक साथ जोड़ा, एक साथ प्रभु मिलकर संगति करने के लिए, तेरे वचन से बातचीत करने के लिए, वचन को सुनने के लिए एक और आत्मिक कुंजी को हमारे बीच में जब आपने दिया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इन सारी बातों के लिए पिता आपका आदर और महिमा करते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हम सबके दिलों और मनों में भी आपकी इच्छा पूरी हो। पिता आपने पूरा दिन संभाला है, सहायता और मदद किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते राजा। आज की रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, मेरे खुदावन खुदा होने दे कि आज जो आपने हम सबको आत्मिक कुंजी से ब्लेस किया, एक और वचन हमारे बीच में जब रखा, ये वचन हर एक भाई बहन अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। जितने भाई बहन वचन को पढ़ नहीं पाते, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, इनके मन स्थिर नहीं है प्रभु, अभी तक इन्होंने इस कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, लेकिन आज से ही प्रभु एक निर्णय ले और आज से ही तेरे पवित्र वचन को प्रभु पढ़ना, अपने अंदर लेना और इसका चिंतन और मनन करना प्रभु यीशु ये सीख पाए। इन्हें ऐसी सामर्थ और अभिषेक से भर दीजिए ताकि ये यीशु की तरह प्रभावशाली बने। हे मेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाता है वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो अपनी ऋतु में फलवंत होता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बेटे बेटियां आज निराश हैं, दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में, बहुत सारी उलझन को, बहुत सारे वर्कलोड को लेकर चलते हैं, बहुत बोझ के नीचे दबे हुए, आज के इस कुंजी के जरिए प्रभु ये स्वतंत्र हो, हर एक बोझ को प्रभु यीशु आपके चरणों में दे दे और ये फ्री महसूस करें, ये हल्के हो जाए और तेरे वचन को पढ़कर अपने जीवन को आनंद और खुशी से भरने पाए। पिता आज से ही ये वचन का मनन करे, आत्मिक भोजन को अपने जीवन में प्रॉपर लेने के लिए पिता इनकी अगुवाई कीजिए। जिन बच्चों के अंदर मंद बुद्धि है प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस कीजिए, अपना स्वर्गीय विजडम उन पर उंडेल दीजिए पिता, ताकि इस देश में, इस पृथ्वी पर वो प्रभावशाली तरीके से उन्नति करे। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, एक इंटरव्यू देने की तैयारी, एक नौकरी पाने की इच्छा में अपने कोर्स को, अपने स्टडी को वो प्रभु परमेश्वर पिता करना चाहते हैं जिसमें डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु जब आपकी व्यवस्था पर मन लगाते तो पिता आपका बुद्धि, आपका ज्ञान वाला हाथ इनके ऊपर उतरे और मेरे प्रभु यीशु ये अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस करने पाए, हर एक क्षेत्र में ये सफलता को ग्रहण करने पाए, इंटरव्यू परीक्षाएं क्लियर करने पाए और प्रभु एक ऊंची पोस्ट पर नियुक्त किए जाए हर एक नौजवान भाई बहन। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज की इस प्रार्थना में जुड़े और बीमार हैं प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, रिपोर्टों को लेकर डरे हुए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरा वचन जीवन देने वाला वचन, तेरा वचन चंगा करने वाला वचन है। हे मेरे प्रभु, तेरे उसी वचन के जरिए आज इन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और घोषित करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका है। सब प्रकार के वो कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, पैरालाइज अटैक, हार्ट अटैक, सब तरह की बीमारियां इनको छोड़कर आउट हो जाओ। मैं नष्ट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा का छाया इन पर है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी रिपोर्टें बदल जाए, इनके बिगड़े हुए अंग, इनके खराब अंग रिस्टोर हो पिता, आंखों के रोग नष्ट हो जाए, कानों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन, आंतों का, फेफड़ों का, लीवर का इन्फेक्शन नष्ट हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं सब तरह का ट्यूमर नष्ट हो जाए, हार्ट अटैक बीमारियां जाए इनके जीवन से, हर एक ब्लॉकेज नष्ट हो जाए प्रभु, ब्रेन के रिलेटेड जितनी रोग है, जितनी बीमारियां हैं नष्ट हो जाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल इनका नष्ट हो जाए, जॉन्डिस, टाइफाइड, खून की कमी, वीकनेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक भाई बहन चंगा हो पिता, जिस पर कोर्ट केस चल रहा है या जिनकी जमीन पर या इनकी किसी चीज पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया, वो सारे कब्जे समाप्त हो और इनकी चीजें इनके हक में आए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो तलाक कैंसल हो, पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो। जब ये वचन को पहला स्थान देते, जब तेरे वचन का मनन करते तो इनके परिवार में मेल मिलाप आए, शांति आए, तेरी उपस्थिति आए प्रभु, वो परिवार उन्नति की ओर बढ़े, इनके बच्चे चंगे हो जाए, नन्हे बच्चे हील हो, नौजवान बेटे बेटियां हील हो, जो नशे में फंसे हैं पूर्ण रीति से आजाद हो जाए, सब तरह का नशा, सब तरह का रॉन्ग रिलेशन, बेविचार इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना
करती हूँ हर एक वो बेचैनी, उलझन, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी इनके जीवन में, इनके शरीरों को छोड़ दे और चली जाए। सब तरह के बोझ से आज ये फ्री हूँ। आज की रात में जब ये सोने जाते हैं तो अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए। जिनको नींद ना आने की बीमारी, हर एक वो संकट, वो बीमारी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नष्ट हो जाए। रात में अच्छी नींद में सोए। हर एक अटैक, दुष्ट के अटैक, वो गंदे सपने, बेविचार के अटैक नष्ट हो इनके जीवन से। जब इनको मौत के सपने दिखाई देते, मरे हुए लोग सपने में आते, तरह तरह के सपने जो इन्हें डरा देते, सब तरह का गंदा सपना नष्ट हो। प्रभु तू एंजल के जरिए, अपने वचनों के जरिए इन बेटे और बेटियों से बातें करना पिता। हर एक बुजुर्ग माता पिता को हील करना, चंगा करना पिता। ये तेरे लोग हैं, जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु आपका सुरक्षा वाला, आपका दया वाला, आपका सफलता वाला हाथ इनके साथ बना रहे। इन्हें लंबी आयु से तरफ करे, सफलता दीजिए, कर्जे का श्राप नष्ट हो जाए। जिनकी शादी में रुकावट, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। बहुत दिनों से प्रभु बेरोजगारी में एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। बिजनेस, व्यापार, खेती, खलिहान, इनके घर के भंडारों पर, हर एक चीज पर प्रभु तेरी आशीष हो। इनके पूरे शरीर पर तेरा चंगाई वाला हाथ बना रहे। पिता हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभियों को आपने हील किया, चंगा किया और मदद किया। आज का वचन ये अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। पिता आपने सब कुछ में आदर आशीष दी है, इसलिए आदर और महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपके नाम करते हैं और सारी बड़ाई आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मेरे मसीहा यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया।